नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड, एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और नर्सिंग स्मार्ट पे अगर ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं तो उसका बहुत बड़ा मतलब निकलता है, बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। वी होप आप डिस्कस किए गए क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रिपोर्ट टोबैको पॉइजनिंग आर प्लेनेट इज रिलीज्ड बाय। एक रिपोर्ट आई थी इस साल, क्या? टोबैको पॉइजनिंग आर प्लेनेट, टोबैको जो है हमारे प्लेनेट को पॉइजन कर रहा है, ख़राब कर रहा है, जो भी मीनिंग निकालिए। और ये रिपोर्ट किसने सबमिट की है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हर साल प्रत्येक वर्ष 31 मई को एक डे ऑब्जर्व किया जाता है और उस डे को बोलते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है 31 मई को। तो 31 मई से ठीक 2 दिन पहले, आपको कोई डेट नहीं पूछने वाला है, 29 मई को इस वर्ष WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की, क्या? टोबैको पॉइजनिंग आर प्लेनेट। और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। टोबैको को बैन कर दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकारों का इससे रेवेन्यू जनरेट होता है और लोगों को बीमार किया जाता है उस रेवेन्यू को जनरेट करके, फिर कैंसर के हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं। तो बड़ी विडम्बना है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। और अब जो चल रहा है उसके बारे में क्या व्यंग्य व्यक्त करें, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी चीज़ें। इसमें व्यक्ति को खुद ही अपने स्तर पर जो हो जागरूक होना होगा। खैर, हमें अपने प्रश्न से मतलब है, प्रत्येक वर्ष 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है और इसी वर्ष WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की, टोबैको पॉइजनिंग आर प्लेनेट। ध्यान होनी चाहिए आप लोगों को। एक क्वेश्चन है, संगाई फेस्टिवल, ये मैतेई फेस्टिवल है। संगाई फेस्टिवल इज अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। भारत के एक राज्य में एक ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, क्या? संगाई फेस्टिवल। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से, कहाँ से, कौन से स्टेट को रिलेट करता है। ये मणिपुर स्टेट का फेस्टिवल है, पहली चीज़। और ये 10 दिन का फेस्टिवल है, 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक 10 दिन के लिए हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। वी होप आप लोग इससे जुड़ेंगे। संगाई फेस्टिवल धीरे धीरे एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, यही चीज़ है जो बच्चा रेगुलरली धीमे धीमे पढ़ता है, नोट्स बनाता है, वो इन चीज़ों से अवगत होते चले जाता है, बहुत इजी लगने लग जाती हैं चीज़ें। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग से है हमारा क्वेश्चन ये जो है, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, 2, 4, 10, 28 क्वेश्चन मार्क और 244। देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, 2 के बाद में 4 हो गया, यानी +2 हो गया। 4 के बाद छोटी सीरीज़ है, देखो तो एक बार यही करके देखेंगे, फिर +6 हो गया, फिर 10 का 28 हो गया, ये थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि कितना हो गया, +18 हो गया। आप ऐसे लिखते ही आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? इंटू 3 हो रहा है, मतलब कि 2 से 6 जो है वो कैसे बना, 3 से मल्टीप्लाई करने से बना। 6 से 18 कैसे बना, 3 से मल्टीप्लाई करने से बना। इसका मतलब 18 के आगे की नंबर जो क्या आएगी, 3 से नंबर प्लस करना पड़ेगा, मतलब +54 करना पड़ेगा। किस में? 28 में। 28 में +54 करोगे तो कितना आएगा, 70 और 12 82 आएगा। देख लेते हैं कि आगे का क्या रहता है, आगे का क्या ये सही है क्या रूटीन, देख लेते हैं। कोई इशू नहीं, 54 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 और 12 162। तो क्या 162 में 82 प्लस करने से 244 आता है? यस आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, 82। वी होप आप लोगों को चीज़ जो हो समझ में आई है। वापस देखिए
क्वेश्चन में क्या है, 2 से 4 कैसे बना प्लस 2 से, 4 से 10 कैसे बना प्लस 6 से, 10 से 28 कैसे बना प्लस 18 से। ठीक है, तो आगे क्या होगा, हमें 2 6 18 यानी इंटू 3, इसका मतलब कहीं इंटू 3 तो नहीं हो रहा, 18 54। हमने बोल रखा आपको 25 से 30 तक की आपको टेबल्स आनी चाहिए। ठीक है, तो 54 3 कितना होता है, 152, और 54 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है भाई, 162 होता है। इसका मतलब आप इसमें क्या प्लस कर दोगे भाई, आगे वाले में 162 प्लस हम करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 54 आया तो 54 को ही प्लस करके देखिए सबसे पहले तो, क्योंकि ये नंबर हमें फाइंड आउट करनी है। तो 54 को 28 में प्लस किया तो कितना है 82, और 82 में फिर 162 आपने प्लस किया तो कितना आ गया 244। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रीजनिंग से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिए मेंटल एबिलिटी का, 1045 जिस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं, 625 से रिलेटेड है, तो 9 इनमें से किससे रिलेटेड होगा। पहली दृष्टि में हमें क्या समझ में आ रहा है, 10 से 45 कैसे बना कि हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 ऐड कर दिया, 10 4 40 और 5 कितना हो गया भाई 45 हो गया। इसमें देखिए हमने क्या किया, 6 4 24, 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस जो है वो 1 हो गया, तो ये रिलेशन तो बैठा नहीं हमारा यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना होगा, किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए -5 कीजिए, बैठता है क्या 10 5 50 और -5 45 हो गया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 माइनस कीजिए, क्या 25 आ रहा है, 6 5 30 और 5 25, 5 माइनस किया तो 25 आ गया। इसके बाद में 9 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 45 आएगा, 45 में 5 माइनस कीजिए 40 आएगा। यस, आंसर जो है आपका 40 होना चाहिए। इसी तरीके से मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस किए जाते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें कि हाँ ऐसा करने से क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 वीमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 डेज। 6 वीमन जो है किसी काम को 3 दिन में कर सकती हैं, 9 गर्ल्स उसी काम को 2 दिन में कर सकती हैं। हाउ मेनी डेज इट सेल टेक टू 8 वीमेन एंड 6 गर्ल्स टू कंप्लीट द सेम वर्क। उसी काम को करने में 8 वीमन और 6 गर्ल्स जो हों कितना टाइम लेंगी। आप सबसे पहले देखिए कि काम कितना है, 6 लेडीज़ किसी काम को कर सकती 3 दिन में, 6 गुणा 3 यानी 18 काम है। तो क्या ये 18 ही काम है क्या, इससे भी मैच कीजिए ना। 9 गर्ल्स जो हैं दो दिन के अंदर करती हैं, इसका मतलब जो है 9 गुणा 2 कितना काम है जी, 18 ही काम है। काम का जो वॉल्यूम है वो 18 है, ये तो हमें समझ में आ गया। 6 वीमन किसी काम को 3 दिन के अंदर कर सकती हैं, उसी काम को 9 गर्ल्स जो हैं वो 2 दिन के अंदर करती हैं। इसका मतलब 18 वीमन किसके बराबर हैं, 18 गर्ल्स के बराबर ही हैं जी। किसके बराबर हैं, 18 गर्ल्स के बराबर। इसका मतलब वीमन और गर्ल्स का रेशियो जो है 1:1 का हो गया। ये रेशियो कैसे निकाला भाई हमने, वीमन अपॉन गर्ल, इधर आ गया गर्ल, 18/18, वीमन अपॉन गर्ल का मतलब वीमन टू गर्ल का रेशियो हो गया 1:1 का। इसका मतलब हो गया कि एक वीमन जो है एक गर्ल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आपको 8 वीमन और 6 गर्ल का काम निकालना है, तो ये कोई दिक्कत नहीं। वीमन एक गर्ल के बराबर है, तो टोटल कितने हो गए भाई, 14 वर्कर हो गए। ये जैसे वीमन जोड़ लीजिए, जैसे गर्ल्स जोड़ दीजिए इनको। 14 लोग इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो 14 दिन लोगों को कितना काम करना भाई, 18 काम करना है। तो टोटल काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, 18 टोटल काम बटा टोटल वर्कर, 18/14 9/7 दिन लगेंगे। 9/7 दिन आपको इस काम को पूरा करने में लगने वाले हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए आप यहाँ पर, ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क एंड वाटर मेजर 60 लीटर। 60 लीटर का मिक्सचर है दूध और पानी का, जिसके अंदर 10% वाटर है। इट कंटेन 10% ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट सॉल्यूशन कंटेन 25% वाटर। कितना पानी ऐड करें कि सॉल्यूशन में 25% वाटर हो जाए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल सॉल्यूशन जो है वो कितना है, 6 लीटर है। इसमें मिल्क है, वाटर है। मिल्क कितना है आपको पता है, वाटर जब 10% है, वाटर कितना हो गया 10%, 60 का 10%, ये हम करके बता रहे हैं, बहुत इजी है।
6 लीटर हो गया, ठीक है ना। ये देखो जी, मिल्क का कितना 90% मिल्क हो गया, इसका मतलब 60 का 90%, इसका मतलब कितना हो गया जी 54 लीटर जो है वो मिल्क हो गया यहाँ पर। यानी कि मिल्क और वाटर कितना था हो गया 54 और 6 लीटर हो गया। इनका रेशियो देखो आप कितना है, 9 चिकानी 54, 6 एकम 6, ठीक है ना। दोनों नंबर 6 से डिवाइड हो रही, 9:1 का रेशियो हो गया। अब ये क्या कह रहा है, आपको क्या कहना चाह रहा है कि भाई नया सॉल्यूशन बना रहा है जिसके अंदर क्या हो जाना चाहिए, मिल्क कितना हो जाना चाहिए, मिल्क का रेशियो कितना हो जाना चाहिए 75% और इसका हो जाना चाहिए 25%, यानी 3 25 75 25 25 3 1 का रेशियो ये हो जाना चाहिए। अब आप सोचो ये चीज़ देखना, ठीक है ना, 3 1 का रेशियो हो गया। ये तो वॉल्यूम तो किसका फिक्स है, वाटर का वॉल्यूम बदलेगा अब, केवल और केवल जो वाटर का वॉल्यूम बनेगा, मिल्क तो वही रहेगा। अब आप बोलोगे साहब क्यों, केवल पानी मिलाना है, तो केवल पानी मिलाओगे तो मिल्क तो उतना ही रहेगा ना, 54 रहेगा। 54 का जो परसेंटेज है अब की बार रेशियो कितना हो गया, वो 3 के रेशियो में रहेगा अब की बार जो है वो, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ देखिए, तो टोटल वॉल्यूम आपसे वाटर का वॉल्यूम आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना, कि वाटर का वॉल्यूम जो है वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा। देखो मिल्क का रेशियो जो है अब 9 से 3 हो जाएगा, वाटर का रेशियो जो 1 था वो 1 ही रहेगा। अब हम कहना क्या चाहते हैं, अब हम निकालना चाह रहे हैं वाटर का कि भी सॉल्यूशन की भी कितना नया वाटर और मिलाना पड़ेगा। वाटर का वॉल्यूम तो बदल जाएगा, हमारे पास देखो पहले 6 लीटर था, लेकिन वाटर का नया वॉल्यूम हमें देखो पहले का रेशियो ये है, नया रेशियो, तो इस रेशियो के बराबर का वॉल्यूम हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें मिल्क के इस 3 के रेशियो के बराबर का वॉल्यूम पता है क्योंकि वो 54 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्या, कि देखिए न्यू वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, टोटल वॉल्यूम 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और किसके बेसिस पर निकाल रहे हैं, हमें किसका पता है वॉल्यूम, मिल्क का पता है, तो मिल्क का वॉल्यूम नीचे रख रेशियो नीचे रख लेंगे और वॉल्यूम को ऊपर रख देंगे, ठीक है ना। ऐसा ही करते हैं, जिसका हमें पता होता है उसको नीचे रखते हैं, जिसका निकालना उसको ऊपर रखते हैं रेशियो के हिसाब से, और जिसका पता है उसका हम वॉल्यूम लिख दिया हमने 18 3 54 18 4 72। ये हमें क्या मिल गया, नया सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया टोटल। देखो 4 1 के रेशियो का वॉल्यूम मिल गया 72, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 72 लीटर। पहले वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम 60 था, अब 72 हो जाएगा, यानी 12 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। अब आप ये मत सोच लेना 6 लीटर तो ऑलरेडी है और अभी 12 लीटर में, जी नहीं, टोटल 12 लीटर और मिलाना पड़ेगा अब हमें, ठीक है ना, 12 लीटर अब है और मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब 12 लीटर का जो है हमें और मिलाना पड़ेगा, उसके अंदर क्या होगा, जो वाटर है वो मिलाना पड़ेगा। नया पानी अगर उसके अंदर कुछ पूछे तो कितना हो जाएगा, पहले 6 था, 12 और मतलब 18 लीटर हो जाएगा। कहने का मतलब 54 और 18, देखो 3 और 1 का रेशियो आएगा, ठीक है ना। तो आप 18 लीटर नहीं है, 12 लीटर आपको मिलाना पड़ेगा। वापस समझने की कोशिश कीजिए, 60 लीटर का सॉल्यूशन है, उसके अंदर कुछ मिल्क है कुछ वाटर है। मिल्क कितना हो गया 90%, 60 का 90% कितना हो जाएगा, 60 का 90%, वाटर कितना है 10% बचा, ठीक है ना, 10% है, 60 का 10%, ये कितना हो गया 54 लीटर हो गया। ये कितना हो गया जी 6 लीटर हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि वाटर को 25% करना है, ठीक है ना, मिल्क और वाटर को, वाटर 25% करना है तो मिल्क कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा, 25 75 3 1 का रेशियो आ जाएगा। अब आपसे 3 1 का रेशियो, अब देखो फिक्स क्या रहेगा, वाटर का वॉल्यूम तो बदल जाएगा, यहाँ पर वाटर तो 6 लीटर था पहले, इसका वॉल्यूम तो बदल जाएगा, नहीं पता हमें क्या, लेकिन मिल्क तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि हमें तो केवल पानी मिलाना है। तो मिल्क का रेशियो क्या है 3 का है, वाटर का रेशियो क्या रहेगा 1 का रहेगा, लेकिन वाटर का रेशियो में नहीं पता। इसके बेसिस पर हम टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि कितना हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 का रेशियो, किसका हमें पता है, वाटर का, मिल्क का हमें पता है, और मिल्क का वॉल्यूम कितना है जी, ये है 18, इसका मतलब 72 लीटर, टोटल वॉल्यूम 72 लीटर हो जाएगा। पहले कितना था 60, यानी 12 लीटर आप पानी मिला दोगे, ठीक है ना, और मिला दोगे। इसका मतलब अब देखो नए सॉल्यूशन में 72 लीटर है, तो इसका 75% 54 हो गया, इसका 25% कितना हो जाएगा 18 लीटर हो जाएगा। आप बोलोगे सर 18 लीटर आएगा आंसर या 12 लीटर आएगा, 12 ही आएगा, जितना हमें मिलाना है, ठीक है ना, 12 लीटर, लेकिन हम तो रेशियो निकाल के बता रहे हैं आपको, 3 1 का रेशियो हो जाएगा, आंसर 12 लीटर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 5%। कंपनियां पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हैं, स्पेशली मॉल्स में गारमेंट्स के ऊपर,
कि एक डिस्काउंट 15% का और 5% का। आप सोचते हो कि 20% का डिस्काउंट हो गया, जी नहीं। इसका मतलब है 100 रुपये की चीज़ को पहले 15% डिस्काउंट यानी 85% में बेचा जा रहा है, फिर उस चीज़ को जो है वो 5% डिस्काउंट यानी 95% में बेचा जा रहा है। देखिए आप, 5 से डिवाइड हो रहा है 20, 5 से डिवाइड हो रहा है 19, ठीक है ना। 5 से डिवाइड हो रहा है 4, 17, 5 से डिवाइड हो रहा है 17, 5 85। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 80.75। 100 रुपये की चीज़ को 80.75 में बेचा जा रहा है। कैसे? 19.25 का डिस्काउंट दे करके, 19.25 का डिस्काउंट दे करके। इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। देखो 15% डिस्काउंट तो है, तो यानी चीज़ कितनी होगी? 85 रुपये की चीज़ होगी। अब 5% का डिस्काउंट, इसका 5% निकालने की कोशिश कीजिए। देखो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं अलग अलग तरीके से जब दिमाग दौड़ता है। तो कितना आता है भाई? 4 पॉइंट कितना आएगा? 25, यानी 19.25। बहुत मल्टीपल मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक तरीका और है, 15% का 5%, 15 का 5% कितना होता है जी? देखने की कोशिश कीजिएगा, 20, यानी कितना हुआ ये? 3/4, यानी कि 0.75, यानी कि 5 में से 0.75 निकालिए, कितना बचेगा? 4, 5 में से 0.75 निकालेंगे तो 4.25, 4.25 और 15 कितना होता है? 19.25। मल्टीपल तरीके हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, कर सकते हो आराम से। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो कोर्स अवेलेबल है उसमें से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी बच्चे मेंबर्स हैं, जिन बच्चों ने भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं और कोई एक एग्ज़ाम का नहीं। देखो हमने हमारे कोर्सेज को इसी तरीके से जो डिज़ाइन कर रखा है कि कोई भी बच्चा उनको ज्वाइन कर सके। हमने इस तरीके से हमारे कोर्सेज को डिज़ाइन किया है कि बच्चों को 1% भी, 1 रुपये का भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमें यहाँ से कोई नुकसान हो रहा है क्या। प्लस ही प्लस है हर जगह पर। हम हालांकि किसी को एनकरेज नहीं करते कि हमारे कोर्सेज आप ज्वाइन ही कीजिए। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।